आप हैं सैलरी क्लास से और आपको फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न। अब आप कहेंगे कि सबसे आसान है हम सैलरी क्लास वालों के लिए टैक्स की फाइलिंग, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने तो टैक्स को सैलरी से ही काट लिया है, आपकी लाइफ तो सॉर्टेड है। और यही हो जाती हैं ऐसी छोटी छोटी गलतियां जिनकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी भेज सकता है। आज के इस खास बीक्यू एक्सप्लेनर में हम आपको बताने वाले हैं 4 ऐसी चीजें जिनका टैक्स फाइलिंग के वक्त खास ध्यान रखना चाहिए। पहली गलती तो हम ये करते हैं कि टैक्स फाइलिंग करते समय छोटी छोटी इनकम को इग्नोर कर देते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सैलरी के अलावा किसी और सोर्स से जो हमें बस कुछ हजार की कमाई हुई है वो हम इनकम टैक्स विभाग को ना बताएं। बाद में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को असेसमेंट के दौरान आपकी इस इनकम की जानकारी मिलती है तो वो आपके पास इसके लिए नोटिस भेज सकता है और फिर आप यहाँ वहां परेशान होते हैं, जानकारी करेक्ट कराते हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बन जाती है। तो बेहतर है कि आप टैक्स फाइलिंग करते वक्त ही ये जानकारी देकर निश्चिंत हो जाएं। दूसरी बात ये जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी ने टीडीएस तो काट ही लिया है तो अब हमें कोई और अतिरिक्त टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। हमेशा याद रखें कि आपकी कंपनी सिर्फ उसी अमाउंट पर टैक्स काटती है जो वो आपको सैलरी के तौर पर देती है या जिस इनकम की जानकारी आप कंपनी को देते हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि आपकी आय अन्य सोर्सेज से भी हो, जैसे डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज, डिविडेंड या फिर कोई और सोर्स। कंपनी को तो इस बारे में पता नहीं है, तो इसका मतलब कंपनी ने इस पर टैक्स नहीं काटा, तो इस इनकम पर आपको टैक्स भरना होगा, वरना टैक्स ऑफिसर आपको इसके लिए नोटिस भेज सकते हैं। एक बात और, टीडीएस को कभी भी पूरा टैक्स ना माने। कई बार हमें ऐसा लगता है कि किसी खास इनकम पर हमें टीडीएस काटने के बाद पैसे मिले हैं, इसका मतलब अब हमें कोई और टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, जबकि ये सही नहीं है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक फिक्स डिपॉजिट किया था। अब मैच्योर होने पर बैंक इसमें से 10% का टीडीएस काटेगा और आपको भुगतान करेगा, लेकिन ये हो सकता है कि आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो, यानी आपको इस पर कुछ और भी टैक्स देना पड़ेगा। ये अतिरिक्त अमाउंट आपके लिए टैक्स आउटस्टैंडिंग के तौर पर दिखेगा। तो मामला क्लियर है? अरे अभी कहां, अभी तो सबसे बड़ी बात बाकी है। कई बार सैलरी क्लास वाले लोग ये मानते हैं कि हमें टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि उनकी कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी तो है नहीं। ऐसे में जरूरी नहीं है कि आप टैक्स रिटर्न तभी भरें जब आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही हो। आपको 2 वजहों से टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। पहला कि ये हो सकता है कि आपका टैक्स ज्यादा गया हो और इनकम टैक्स के प्रावधानों के मुताबिक आप कुछ टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं, तो क्यों ना इसका फायदा उठाएं। दूसरी बात यह कि टैक्स रिटर्न फाइल करने से बतौर टैक्स पेयर आपका एक रिकॉर्ड बनता जाता है जो आपको कई और दूसरी चीजों में काम आ सकता है। उम्मीद है कि सैलरी क्लास के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी ये सारी जानकारियां आपके काम आएंगी और आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी। तो बस इस जानकारी को अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए और आपके काम की ऐसी ही वीडियोस के लिए बीक्यू प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।